हेलो, मैं हूं अयोध्या इंडियन मास्टरमाइंड से। हमारे साथ इस समय है 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी उत्तम कुमार शर्मा सर, जो कि मध्य प्रदेश में फील्ड डायरेक्टर चीता प्रोजेक्ट हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में भारत में चीता संरक्षण का पूरा प्रोग्राम चलाया गया। जो दशकों पहले चीता विलुप्त हो चुके थे उनको दोबारा भारत में लाकर बसाया गया, और ये पूरा जो अभियान था ये सर के ही नेतृत्व में चला है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इकोवेरियर अवार्ड्स के तीसरे एडिशन में। थैंक यू अयोध्या। सर, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट रहा और इसके बारे में सर अगर आप बताएं कि बेसिक शुरुआत से सर जो है इसके बारे में, तो ये किस तरीके से सर प्रोजेक्ट शुरू हुआ और किस तरीके से इसका कार्यान्वयन पूरा किया गया? चीता प्रोजेक्ट भारत देश में चीता की वापसी है, और चीता जो एकमात्र जानवर हमारे देश ने खोया, एकमात्र बड़ा जानवर जो हमारे देश ने खोया, वो हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा था। तो एक देश में बड़ी एक ऐसी इच्छा थी कि चीता वापस आना चाहिए। इसकी कार्रवाई तो बहुत पहले से चल रही थी कि चीता को वापस लाया जाएगा, लेकिन 17 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीतों को जो नामीबिया से आए थे उनको कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। उसके बाद 12 और चीते फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से आए। ऐसे करके 20 चीते कुल कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आए। बहुत ही एक ऐतिहासिक मूवमेंट था, क्योंकि चीता का मैनेजमेंट भारत में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो एक अपने आप में एक अनोखा एक प्रयोग था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक प्रयोग के रूप में ही करने की अनुमति दी है। तो एक अपने आप में बड़ा अनूठा नया सा एक प्रयोग था, जिसमें बहुत ही कम एक्सपीरियंस हम लोगों का था, हमारे फील्ड स्टाफ का था, और एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी शुरुआत की थी। तो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस चैलेंज को हम सभी लोगों ने स्वीकारा, और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो 20 चीता हम लोग नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए थे, उसमें से 9 चीता को हमने खोया, लेकिन साथ साथ 17 चीते जो भारत में जन्मे हैं उनको हमने जोड़ा। तो इस प्रकार कुल आज की तारीख में 28 चीते हम लोगों के पास में हैं। और ये सिर्फ कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ना होकर अब एक दूसरा स्थल भी हमने, गांधी सागर अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में, उसमें भी हमने चीता की शुरुआत कर दी है। वहाँ अप्रैल में 2 नर चीता वहाँ पर लाए गए हैं, और बहुत जल्द ही एक फीमेल चीता भी वहाँ पर लाई जाएगी। तो इस प्रकार जो इस प्रोजेक्ट की मंशा थी कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े, चीता यहाँ सफलतापूर्वक एस्टेब्लिश हो, वाइल्ड में एस्टेब्लिश हो, तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें भविष्य में और बेहतर करेंगे। सर, जो सबसे बड़ा जो समस्या आई वो सर कहा जा रहा है कि, और हम लोगों ने देखा भी कि दोनों जगह का एटमॉस्फेयर एकदम डिफरेंट था, चाहे वो यहाँ अगर यहाँ का देखें या अफ्रीका का देखें। और इससे शायद ऐसा बताया गया, या जो पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि उससे लड़ने में काफ़ी विशेष जो है समस्या आई। इसको किस तरीके से सर, क्योंकि जो ये इतनी मौतें हुई, जैसा कि आपने कहा 7 या 8 चीता की डेथ हुई, उसके पीछे भी शायद यही कारण बताया जाता है कि बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर था। तो इस समस्या को आप लोगों ने कैसे टैकल किया? नहीं, देखिए, ये सबको पता था, ये पहले से प्लान भी था कि वहाँ सदर्न ग्लोब से अगर हमारे यहाँ पर चीता आते हैं, भारत नॉर्दर्न ग्लोब में है, तो इस प्रकार की दिक्कतें होंगी, ये सब हम लोगों को पता था। लेकिन किस रूप में आएंगी ये ज़रूर पहले अनुभव होते हैं। तो वो दिक्कतें पहले साल में आई। और अगर हम चीता का जो एक्शन प्लान बना था, अगर हम उसको देखें, तो एक्शन प्लान ने खुद ये बात कहता है कि पहले साल में 50% तक मौतें संभावित हैं। तो लेकिन उसको हमने बड़ा अच्छा किया। मौतें ज़रूर हुई हैं, और वो मौसम बदलने से हुई हैं, नई जगह आने से हुई हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। वो संभावित भी थी, लेकिन जितनी संभावित थी उससे काफ़ी कम हुई हैं। और आज की तारीख में अगर हम देखें, तो वो जो चीतों ने अडेप्ट किया है, विशेष रूप से जो भारत में जन्मे हैं, उन्होंने जो अडेप्टेशन किया है, वो मुझे लगता है कि अब जो वो डर एक था, उस डर से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। जी सर, ये कितना हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी थे चीता, और जब इनको लाया गया तो वो जो है मतलब उसकी ज़रूरत के ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या ये वास्तव में ज़रूरी था, और इकोसिस्टम के लिए ये एक, अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा जाए तो वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इसको लाने के लिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, कि 2 कारण हम मुख्य मान सकते हैं। एक तो ये एक अकेला मैमल था, बड़ा मैमल, जो भारत देश ने खोया। वरना हमारे भारत देश का 2% जोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का, हमारे यहाँ 16 से 17%
ह्यूमन पॉपुलेशन है और इतनी लगभग कैटल पॉपुलेशन है, इसके बावजूद भी हमने अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा के रखा है। ये भारत देश के लिए बहुत उपलब्धि की बात है। इससे सभी लोग बाहर, जो भारत देश के बाहर हैं, वो सब अचंभित भी होते हैं कि कैसे इतने बायोटिक प्रेशर के बावजूद हम लोगों ने अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा के रखा है। तो एक कहीं ना कहीं मन में ये बात ज़रूर थी कि एक चीता जो हम लोगों ने खोया है उसको वापस लाया जाए। दूसरा, चीता हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा रहा है। हजारों साल से चीता इस देश में रहा है। एक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास का भी हमारा वो हिस्सा रहा है, धरोहर का हिस्सा रहा है। तो एक मन में वो भी भावना थी कि वो सांस्कृतिक धरोहर जो हमने खो दी है उसको वापस लाया जाए। और अगर मैं टेक्निकल उसमें करूं कि इकोलॉजी इकोसिस्टम को क्या इससे फ़ायदा हुआ है, तो एक्शन प्लान भी ये बात कहता है कि अलग अलग लेवल के जो प्रेडेटर होते हैं, मिडिल लेवल का प्रेडेटर माना जाता है, एपेक्स प्रेडेटर नहीं है, इनके अपने अपने इकोसिस्टम में रोल होते हैं। तो ये एक कोर्सर है। दूसरे जो प्रेडेटर होते हैं जिनको हम टाइगर, लायन या लेपर्ड हैं, वो एम्बुश प्रेडेटर हैं। तो ये कोर्सर प्रेडेटर का अपना एक इकोसिस्टम में रोल होता है। वो रोल जो हमारे यहाँ पे नहीं था वो ये फुलफिल करेगा। दूसरा, चीता एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, सवाना टाइप के इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसको इतना ध्यान हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया का नेटवर्क बना है पूरे देश में, उसको इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है सवाना और ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। तो चीता आने के बाद से सवाना इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सेमी एरिड टाइप के जो इकोसिस्टम हैं, इनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, इनको भी पूछ आगे बढ़ेगी। तो इससे ये इकोसिस्टम के भी फ़ायदे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के चलते जो है वो चीता भारत में लाया गया। लोकल कम्युनिटी का सर किस तरीके से और कितना सपोर्ट सर इस समय मिल रहा है? क्योंकि जंगल में बहुत सारी सर, जंगल के आसपास जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, ट्राइबल्स भी जो होती हैं, और वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो उसका आपको किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है? किस तरीके से, क्या सर उनके भी जीवन में कोई उसके आने से कुछ चेंजेस हुए हैं? लोकल लोगों का इस प्रोजेक्ट में बहुत योगदान रहा है और हमने चीता मित्र, आसपास के गांव में जो भी युवा हैं उनको जोड़कर चीता मित्र बनाया गया है। करीबन 80 गांव हम लोगों ने जो सीमा पर हैं उनमें 400 से अधिक चीता मित्र बनाए गए हैं। हम उनको लगातार उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, उनको किसी न किसी गतिविधि में जोड़ के रखते हैं और बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ के आसपास के गाँव का इस चीता के संबंध में है। और सबको ये उम्मीद भी है और ये दिखाई भी दे रहा है कि भविष्य में जो चीता से वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म उस क्षेत्र में बढ़ेगा, उसका लाभ अल्टीमेटली उन लोगों को मिलना है। जो दिखाई भी देने लगा है। धीरे धीरे टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ने लगी है। इस वर्ष जितने टूरिस्ट हमारे आए हैं वो पिछले हम 5 साल के टूरिस्टों के नंबर जोड़ लें तो इस साल अकेले उतने टूरिस्ट कोनों में चीता देखने के लिए आए हैं। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे अधिक लोगों को रोजगार दे सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है गांव वालों का या आसपास रहने वाले लोगों का, जिस प्रकार से इसमें रिस्पॉन्ड रहा है और जिस प्रकार से लाभ अब धीरे धीरे उन तक आने लगे हैं टूरिज़्म सर्विस सेक्टर के रूप में, ये आगे भी इसी प्रकार से पॉजिटिव रहेगा। हमने पिछले 3 साल की यात्रा में ये देखा कि गांव या गांव वालों की तरफ से कोई भी दिक्कत चीता को कभी नहीं आई है, हमेशा सपोर्ट मिला है। तो वो इसी का नतीजा है कि हम उनसे लगातार संपर्क में भी हैं। वो लोग भी चीता को एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी देखते हैं और आगे आने वाले भविष्य में जो उनके इकोनॉमिक एडवांटेज होंगे उससे, उसका भी उनको लाभ मिलेगा। सर, क्या इस प्रोजेक्ट की सफलता को अन्य जो हमारी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, क्या वहाँ पर रेप्लिकेट किया जा सकता है? क्या ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, ये शुरुआत है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़, अगर हम जो ग्रासलैंड की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करें तो कैरेकल जो है वो बहुत ही कम संख्या में है, कम जगहों पे देखा जाता है। तो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन से कैरेकल को भी सुरक्षा मिलेगी और मुझे लगता है कि कैरेकल का भी प्रोटेक्शन आगे होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिस पे हम लोग वन विभाग, WI सब मिलके, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम कर रहे हैं। उसको भी ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होने से उनको भी बल मिलेगा। और दूसरा, चीता अगर यहाँ पे सफलतापूर्वक एक वाइल्ड पॉपुलेशन, वायबल वाइल्ड पॉपुलेशन एस्टेब्लिश होती है तो उससे एक भरोसा भी मिलता है कि ये कार्य किया जा सकता है। चीता जैसी नई स्पीशीज़ जिसका प्रबंधन का कोई एक्सपीरियंस हम लोगों को नहीं था, अगर हम उसका प्रबंधन बिना किसी एक्सपीरियंस के फील्ड लर्निंग से सीख के कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरे कोई भी स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड हैं, भारत देश में अब संख्या कम हो गई है, उनको भी हम लोग संरक्षण कर पाएंगे। सर, और ये सर आखिरी सवाल है कि सर आप लोग अभी मतलब वहाँ पे आपने इतना सारा काम किया, बट अभी आगे फ्यूचर में
क्या विज़न है आपका सर इस प्रोजेक्ट को लेकर और कूनो नेशनल पार्क को लेकर? जैसा कि आपने अभी बताया भी कि आप अब इसके अलावा भी दूसरी जगहों पर भी चीता को जो है आप लोग मतलब शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी फ्यूचर विज़न सर क्या है अगर आपका कायदे से लेकर? जैसे प्रोजेक्ट का जो गोल है एक्शन प्लान में जो बना है चीता एक्शन प्लान, उसी में निर्धारित है कि टू एस्टेब्लिश अ वायबल चीता मेटा पॉपुलेशन इन इंडिया। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया में चीता की छोटी छोटी पॉपुलेशन रहे और सारा ओवरऑल मिलके एक वायबल मेटा पॉपुलेशन पूरे देश में स्थापित हो, वाइल्ड में चीता हमारा स्थापित हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और कूनो से शुरू करके गांधी सागर अब हम दूसरा स्थल हम लोगों ने दूसरी साइट शुरू कर दी है। भविष्य में और भी साइट इस प्रकार से शुरू की जाएंगी। 10 साइट आइडेंटिफाइड हैं पूरे देश में जहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले सालों में आप सुनेंगे कि और भी जगहों पर जो है वो चीता इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है। कूनो जब शुरुआत की थी 3 साल पहले तो कूनो का क्षेत्र कम था, 1235 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था। उसमें भी 550 स्क्वायर किलोमीटर का नया एरिया जोड़ के करीबन 1800 स्क्वायर किलोमीटर का कुल एरिया हो गया है। तो संरक्षित क्षेत्र का एरिया भी हम बढ़ा रहे हैं। आसपास के लैंडस्केप में भी हम लोग चीता कैसे मैनेज हो इसके संबंध में काम कर रहे हैं, हैबिटेट के संबंध में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है जो इसके ऑब्जेक्टिव सेट है वो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे और जल्दी ही इसके ऑब्जेक्टिव हम पूरे करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।